चलिए तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आपका भाई आपके साथ एक बार फिर एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ आपकी क्लास 12 आईएससी की अप्लाइड मैथ्स का खात्मा करते हुए। बहुत इजी सा ये कमर्शियल मैथमेटिक्स का आपकी सेकेंड बुक का बहुत इजी सा टॉपिक होने वाला है। मतलब समझो यहाँ से फ्री के मार्क्स हैं। ये आईएससी ने ये टॉपिक अप्लाइड मैथ्स में ला के बच्चों को समझो पास करने का एक जरिया दे दिया है कि इतना आसान आसान टॉपिक डाल दिया है ना। तो उसी आसान आसान टॉपिक में से एक टॉपिक आता है, ये है परपिचुइटी, सिंकिंग फंड और ईएमआई। बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है। जल्दी से कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाए, क्योंकि कॉपी पेन निकाल के अगर तैयार हो जाओगे और छोटी छोटी बातें जो मैं बोलने वाला हूँ वो लिख लोगे तो हमेशा के लिए टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इवन अगर तुम फर्दर स्टडीज करना चाह रहे हो, जैसे तुम सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी सीएस है ना, एसीसीए, सीएफए, ऐसे कोर्सेज के बारे में अगर आप सोच रहे हो, या बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, ऐसे कोर्सेज मतलब सोच रहे हो, तो वहां पे ये सब टॉपिक आपके एक मतलब समझो आने वाले हैं। तो समझो ये तुम फ्यूचर के लिए भी अपनी तैयारी करके पढ़ रहे हो। ठीक, तो ये जो चैप्टर है, अगर तुम चैप्टर देखोगे तो ये जो चैप्टर है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है परपिचुइटी, दूसरा है सिंकिंग फंड और तीसरा है ईएमआई। ईएमआई 3 पार्ट में चैप्टर है, इसीलिए तुम्हारी बुक में 3 एक्सरसाइजेज में कवर्ड है। हम लोग हर एक्सरसाइज को एक पार्ट में करेंगे। तो जैसे ये मेरा पार्ट 1 हो जाएगा परपिचुइटी, दूसरा ये पार्ट 2 हो जाएगा और ये मेरा पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक, अब इन तीनों टॉपिक को समझने से पहले एक शब्द क्लियर कर लो। ये शब्द है एन्युटी। शब्द है एन्युटी। एन्युटी जैसे, अब एन्युटी शब्द का मतलब देखो, मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे जैसे तुमसे कोई बोलता है कि जाके गम ले आओ, तो तुम क्या ले आते हो? तुम फेविकोल ले आते हो। तुमसे कोई बोलता है नूडल ले आओ घर में, तो तुम मैगी खरीद के ले आते हो। ठीक, मैगी एक्चुअल एक ब्रांड का नाम है और नूडल एक्चुअली तुम्हारे खाने की इच्छा थी। गम, तुमसे कोई बोलता है गम ले आओ, तो तुम फेविकोल ले आते हो। गम मतलब चिपकाने के लिए कोई चीज यूज होने वाला, लेकिन तुम एक ब्रांड के नाम से उसको जानने लगो फेविकोल। वैसे ही यहाँ पे एन्युटी एक ब्रॉड मेजर है ना। लेकिन एन्युटी को लोग इंस्टॉलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टॉलमेंट कहते हैं। एन्युटी का कोई मतलब पूछे तो एन्युटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, है ना। एन्युटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, यानी ऐसी स्कीम जहां पे आप बड़े से अमाउंट को जैसे 1 लाख 2 लाख, जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आईफोन यूज कर रहा हूँ 15, है ना। मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ 15 है मेरा, एप्पल का 15 मॉडल है, आईफोन 15 है। ठीक, अब ये 15 जब मैंने फोन खरीदा था तब ये 70,000 का आ रहा था। मेरे पास 70,000 नहीं थे, लेकिन आईफोन रखने का मन बहुत था मेरा, क्योंकि पापा ने तो मेरे को कभी नहीं दिलाया, है ना। तो अपने शौक अपने पैसे से पूरे करने थे, और मैं आपसे भी कहूंगा अपने पैसे पे शौक पूरे करें, है ना। अपने पैसों पे किए गए शौक की बात ही अलग होती है। तो ऐसे ही बस मेरे पापा ने भी मेरे को दिलाया नहीं, उन्होंने बोला जब तुम कमाना तो लेना। तो मैंने कमाना स्टार्ट किया, तो मैंने आईफोन खरीदा। 70,000 का ये आईफोन था उस टाइम, 70,000 समथिंग का था। मेरे पास 70,000 तो थे नहीं, मेरे पास पड़े थे 10,000 रुपए। मैं गया, मैंने कहा मैंने यूनिकॉर्न से परचेज किया था। तो बहुत लोग जानते हो यूनिकॉर्न, डेल्टा, ये सब है ना स्टोर में आईफोन मिलता है। मैंने यूनिकॉर्न अपने हजरतगंज वाले यूनिकॉर्न से खरीदा था। मैं गया, मैंने 10,000 रुपए वहां पे डाउन पेमेंट करी, बचे 60,000 रुपीज की उसने मेरे को इंस्टॉलमेंट बना दी कि हर महीने सर आपको 3500 रुपीज देने हैं, एक सर्टेन मंथ तक देने होंगे, और ये फोन आपका हो जाएगा फिर, है ना। ये फोन आप यूज करते रहो, इंस्टॉलमेंट देते रहो। ठीक, यही तो आजकल की स्कीम है। इसी को तुम ईएमआई कहते हो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई कहते हो। ये भी एक एप्लीकेशन है एन्युटी का ही,
ये भी एक एप्लीकेशन है एन्युटी का ही। तो एन्युटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में दिया गया पैसा, एक बड़े से अमाउंट को जब तुम इंस्टॉलमेंट में देते हो तो उसको हम लोग एन्युटी कहते हैं। उसी के ये 3 एप्लीकेशन है, एक को कहते हैं परपिचुइटी, एक सिंकिंग फंड, एक ईएमआई। यही 3 एप्लीकेशन आपके एन्युटी के अभी आप पढ़ते हैं, होते बहुत सारे हैं, जैसे तुम और पढ़ोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, लीजिंग, ऐसे बहुत सारे होते हैं जब तुम आगे फर्दर स्टडीज करो। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ 3 है, परपिचुइटी, सिंकिंग फंड और ईएमआई। ठीक, तो इसी के आज पहले एप्लीकेशन परपिचुइटी से शुरू करने वाले हैं। परपिचुइटी क्या होती है भाई? अगर बहुत से बच्चे मेरे क्लास 11th का कॉमर्स चैप्टर पढ़ के आए होंगे, कॉमर्स में वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का तुमने एक फीचर पढ़ा होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज परपिचुअल सक्सेशन। तुमने वर्ड पढ़ा होगा परपिचुअल सक्सेशन। मतलब क्या होता है परपिचुअल सक्सेशन का? परपिचुअल सक्सेशन का मतलब हुआ ऐसी चीज, मतलब वहां पे जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कहा जाता था कि इंसान जिंदा रहे ना रहे, ओनर जिंदा रहे ना रहे, ओनर रहे ना रहे, ये कंपनी चलती रहेगी। कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, कंपनी कभी भी खत्म नहीं हो, कंपनी चलती रहेगी। तो कंपनी की क्या है? परपिचुअल सक्सेशन है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सर रतन टाटा है ना, हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी कंपनी टाटा स्टील्स है ना, टाटा पावर चल रही है। क्यों? क्योंकि टाटा ग्रुप अब खुद की आइडेंटिटी लेके चल रहा है, वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। उसकी क्या क्रिएट कर दी गई? वो परपिचुअल सक्सेशन है। तो परपिचुइटी क्या है? परपिचुइटी का ऐसी इंस्टॉलमेंट जो आपको लाइफ टाइम मिलती रहे या आप देते रहो, उसको हम लोग परपिचुइटी कहते हैं। जैसे तुमने नाम सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में तुम एक लमसम अमाउंट 5 साल या 5 लाख या 5 करोड़ जमा कर दो, तो तुमको 10 साल तक वो लॉकिंग पीरियड होता है, तुमको हर महीने 3,000 रुपए जब तक तुम जिंदा हो तब तक देते रहेंगे। अब तुम कब तक जिंदा हो ये कोई नहीं बता सकता है। तो परपिचुइटी ही तो है कि हर महीने तुमको 3,000 मिलते रहेंगे, है ना। और एक सर्टेन 25 साल बाद वो जो तुमने पैसा जमा किया वो भी मिल जाएगा, और 25 साल तक तुमको 3,000 रुपए मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे तुमको लाइफ टाइम पैसा ही मिल रहा है और वहां सर्टेन अमाउंट मिल जा रहा है। ठीक, तो परपिचुइटी तो है जहां पे तुमको इंस्टॉलमेंट चलती चली जाएगी, कोई एंड पीरियड नहीं होगा, उसको हम लोग परपिचुइटी कहते हैं, है ना। ऐसी इंस्टॉलमेंट तुमको लाइफ टाइम देनी है, चाहे तुमको लाइफ टाइम मिलेगी। जैसे पेंशन लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सरकार क्या करती है? उनको लाइफ टाइम पेंशन देती है जब तक वो जिंदा है। क्या सरकार को मालूम है 10 साल जिंदा रहेगा, 20 साल? कोई तो 50 साल जिंदा रह जाता है ना। 60 साल पे रिटायर हुआ, उसके बाद 50 साल जिंदा रह गया, 110 साल तक। भाई 50 साल सरकार पेंशन ही दे रही है, भी हो सकता है 10 ही साल में एक्सपायर हो जाए, हो सकता है 60 पे रिटायर हो, है ना। जैसी रिटायरमेंट उसके 1 महीने बाद भाई एक्सपायर हो जाए, है ना। तो ये परपिचुइटी जहां पे तुमको एंड पीरियड नहीं मालूम होता है, वो परपिचुइटी का एग्जाम्पल होता है। और परपिचुइटी पहचानने का एक ही तरीका है कि तुम्हारी इंस्टॉलमेंट्स दी जाएंगी या तो फॉर एवर, लिखा होगा इंस्टॉलमेंट इज पेड फॉर एवर, या लिखा होगा इंस्टॉलमेंट इज पेड एंडलेसली। दोनों शब्द लिखे होंगे तो समझ जाना परपिचुइटी का क्वेश्चन है कि 500 इज पेड फॉर एवर या 500 इज पेड एंडलेसली। ये कैसा क्वेश्चन है समझ जाना है, परपिचुइटी का क्वेश्चन है जहां पे पैसा लाइफ टाइम दिया जा रहा है। कोई दिक्कत? अब देखो, मैंने इसको भाई तुम्हारे तारक मेहता के एग्जाम्पल से ही बना दिया। तारक मेहता एक बहुत फेमस शो है, बहुत लोग देखते भी होंगे, जानते भी होंगे। क्या है ये? इसमें भाई जेठालाल पूछता है बापूजी परपिचुइटी का मतलब क्या होता है, तो बापूजी ये परपिचुइटी क्या होती है? तो बापूजी यही बता रहे, जेठालाल बेटा परपिचुइटी का मतलब होता है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो अनंत समय तक, कौन समय तक? अनंत समय तक समान राशि का पेमेंट देती रहे। ऐसा पेमेंट जो तुमको अनंत समय तक, है ना, जिसको तुम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तुमको एक सर्टेन अमाउंट देती रहे, उसको परपिचुइटी कहते हैं। तो यहाँ पे जेठालाल और बीड़े और हाथी डिस्कस भी करने लगे कि मान लो गोकुलधाम सोसाइटी में हम एक ऐसी मशीन में इन्वेस्ट कर देते हैं जो तुमको हर साल 10,000 रुपए का कैश फ्लो देती रहेगी। वो क्या है? वो एक तरह की क्या है? परपिचुइटी है कि हम लोग ने एक ऐसी मशीन लगा दी, उसको हम लोगों ने कहा गोकुलधाम कैश मशीन। उसमें हम लोग ने पैसा लगा दिया कि वो अब हर महीने या हर साल मेरे को 10,000 रुपए अपने आप प्रिंट करके दे देती है।
ऐसी मशीन में मेरे को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये क्या है, परपिचुइटी ही तो है, ये परपिचुइटी ही तो है। तो ये क्या है, परपिचुइटी है। अब परपिचुइटी दो तरीके की होती है ना। परपिचुइटी दो तरीके की होती है। देखो परपिचुइटी में तुमको नहीं मालूम है कि तुम फ्यूचर में क्या होगा या तुमको फ्यूचर कब तक तुमको पैसा देना है। तो कोई भी इंसान परपिचुइटी में फ्यूचर नहीं जान सकता है, तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। परपिचुइटी में हमेशा एक ही चीज निकाली जाती है, उसको हम लोग कहते हैं पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू। पीवी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, जो प्रेजेंट वैल्यू, जैसे वो जेठालाल ने बोला ना कि मशीन मेरे को 10,000 रुपए हर साल देती रहेगी, तो ये 10,000 रुपए हर साल कब देगी? मैं साल की शुरुआत में देगी कि साल के आखिरी में देगी? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मैंने पेमेंट तो मशीन तो लगा दिया, वो 10,000 रुपए मेरे को कब देगी? मैं कौन सी तारीख को आऊं कि वो 10,000 रुपए मेरे को मिल जाएंगे? तो वो इंस्टॉलमेंट कब जाने वाली है? तो अगर तुम्हारी जो पीरियोडिक पेमेंट यानी जो इंस्टॉलमेंट है वो आखिरी में जा रही है, साल के किस में जा रही है? आखिरी में जा रही है, ठीक। तो फॉर्मूला होता है R अपॉन आई। यहाँ पे R को हम लोग इंस्टॉलमेंट कहते हैं, कैपिटल R को हम लोग इंस्टॉलमेंट कहते हैं, ठीक, इंस्टॉलमेंट। और I क्या होता है? I तुम्हारा होता है R, जो तुमको रेट दिया होगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, वो तुम्हारा I हो जाएगा। I क्या होता है? R अपॉन 100 के बराबर होता है। मतलब अगर तुमको रेट दे रखा है, अगर तुमको रेट दे रखा है 10%, तो आई तुम्हारा हो जाएगा 10 अपॉन 100 यानी 0.10। भाई मैंने डेसिमल लगाया तो दो जीरो नीचे है, तो 2 डेसिमल के बाद लग गया, तो 0.10 मेरा रेट आ गया, आई आ गया, ठीक। और ये जो कैपिटल आर है ये इंस्टॉलमेंट है। अगर कोई बच्चा इस कैपिटल आर को देख के ये कंफ्यूज हो रहा है कि कैपिटल आर का मतलब रेट होता है, नहीं। कैपिटल आर अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम इस कैपिटल आर को हटा के स्मॉल ए लिख लो। स्मॉल ए मतलब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ठीक। तो मैंने इसको स्मॉल ए कर दिया, स्मॉल ए अपॉन आई ऐसे कर लो, ठीक। और अगर तुम्हारी यही पेमेंट, अगर यही तुम्हारी इंस्टॉलमेंट हर महीने के शुरुआत में, वो 10,000 रुपए जेठालाल को उस मशीन से हर महीने की शुरुआत में मिल रहे होते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट क्या होती है? बिगिनिंग की इंस्टॉलमेंट होती है। वो इंस्टॉलमेंट क्या होती है? बिगिनिंग, है ना। तब फॉर्मूला क्या होता है? तब होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर यानी इंस्टॉलमेंट अपॉन आर बाई आई। ये जो तुमने आर बाई आई निकाला था, या तुमने इसको जो ए बाई आई, इसको भी ए यानी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, जो तुम्हारी इंस्टॉलमेंट, जैसे तुमने 500 रुपए देने का वादा किया है, तुम्हारा आई है 0.10, तो हो जाएगा 500 प्लस 500 अपॉन 0.10। ये तुम्हारे बिगिनिंग का फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन में लिख के आएगा कि इंस्टॉलमेंट कब दी जा रही है, शुरुआत में दी जा रही है कि बिगिनिंग में दी जा रही है ना। शुरुआत में दी जा रही है कि बिगिनिंग में दी जा रही है, वो लिख के आएगा, ठीक है। जल्दी से मैं हट रहा हूं, जल्दी से दोनों फॉर्मूले फटाक से नोट बना के लिख लो, है ना। सिर्फ फॉर्मूले लिख लो, ठीक। अब आओ तुमको इस पे क्वेश्चन दिखाते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक, सिर्फ क्वेश्चन सीधा, जब तुमको फॉर्मूले याद हो गए काम हो गया। देखो तुमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, मैंने बोला ही था परपेचुइटी में प्रेजेंट वैल्यू ही निकालते हैं। ऑफ परपेचुइटी कभी भी फ्यूचर वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती है, तो प्रेजेंट वैल्यू ही पूछेगा। ऑफ ₹900 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिरी में 900 रुपए देते हैं। तो भाई ये एंड वाला वो है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा ए अपॉन आई। वो यही तो पढ़ा, एंड वाला है, फॉर्मूला होगा ए अपॉन आई, है ना। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एंड वाला फॉर्मूला लगाया है, तो ए अपॉन आई। अब हर महीने में कितना दे रहा हूँ? 900 रुपए दे रहा हूँ, तो ए हो जाएगा मेरा 900 रुपए, है ना। अब इफ मनी वर्थ इज 5%, मतलब मेरे को आई जो हो जाएगा वो कैपिटल आर यानी रेट अपॉन 100 हो जाएगा, यानी 5 अपॉन 100 यानी 0.05 हो जाएगा, ठीक। तो मेरा आई आ गया 0.05। मैंने बोला ना आई जो होता है वो आर अपॉन 100 होता है। अब आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप क्या करोगे? 900 डिवाइडेड बाय 0.05 मैंने किया तो मेरा आ गया 18,000। मेरा आ गया 18,000। यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया? यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। परपेचुइटी है, एंड और बिगिनिंग ही बस देखना है। एंड आएगा तो ये, बिगिनिंग आएगा तो यही जो आंसर आ रहा है इसमें अपना ए और जोड़ देंगे, ठीक।
अब देखो ये बिगिनिंग का क्वेश्चन लिया है मैं तुम्हारे लिए, सर एक बिगिनिंग का करवाई लो। बिगिनिंग का प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी की निकालनी है, 300 रुपए दिया जा रहा है हर साल के एंड में। सॉरी ये भी क्वेश्चन एनडी का है ना, बिगिनिंग का नहीं है, एनडी का है। तो एनडी का है, लेकिन यहाँ पे जो पैसा दिया जा रहा है वो हर क्वार्टर के एंड में दिया जा रहा है। अब साल के एंड में नहीं दिया जा रहा है, क्वार्टर के एंड में दिया जा रहा है। तो जब क्वार्टर के एंड में दिया जाता है, तो क्वार्टर के एंड में दिया जाता है, तो जो तुम्हारा जब तुम्हारे क्वार्टर के एंड में दिया जा रहा है, क्वार्टर है ना, क्वार्टर लिखा होगा, तो जो तुम्हारा आई होगा है ना, जो तुम्हारा आई होगा या जो तुम्हारा आई होगा वो पहले R अपॉन 100 के बराबर होता था, वो पहले R अपॉन 100 के बराबर होता था। अब अगर क्वार्टरली हो रहा है तो क्वार्टर के लिए जो तुम्हारा आई होगा वो R अपॉन 400 के बराबर हो जाएगा। 400 क्यों किया? क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मैंने 4 से रेट को 4 से डिवाइड कर दिया है। जैसे मैंने बोला मेरे को 12% देना है, मेरे को 12% टोटल साल का देना है, 12% पूरे ईयर का देना है। तो 12% को अगर मैं क्वार्टरली बांटूंगा तो 3% पहले क्वार्टर का, 3% अगले क्वार्टर का, 3% उसके अगले क्वार्टर का और 3% लास्ट क्वार्टर का। तो 4 बार में बढ़ गया 3% करके। क्वार्टरली हो गया ना, तो 12 को क्वार्टर में बांटना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 को 4 डिवाइड करोगे 3% हर क्वार्टर का इंटरेस्ट हो गया। तो क्वार्टरली के लिए आर जो होगा वो 400 से डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे देख लो एंड में ही दे रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? पीवी इज इक्वल्स टू ए अपॉन आई। ए मेरा 300, ए मेरा 300, और मैं अपना आई निकालूंगा। आई मेरे को निकालना है, आई मेरे को निकालना है ना, आई मेरे को निकालना है। तो अभी आई ऐसे ही छोड़ दो, है ना, आई ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक। और मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है वो बताई गई है 24,000। वो लिखा है ना एट व्हाट रेट, यहाँ पे रेट निकालना है ना, परपेचुइटी का, जहां पे तुमको टोटल 24,000 रुपए मिल रहे हैं। 24,000 रुपए तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, प्रेजेंट वैल्यू 24,000 रखी है। तो अब आई निकालने के लिए क्या करोगे? आई निकालने के लिए तुम क्या करोगे? आई जो हो जाएगा वो आई को इधर भेज देंगे, 24,000 इधर आ जाएगा, तो 300 डिवाइडेड बाय 24,000। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, है ना, 3 8 जा 24। तो यहां पे कितना आ गया? आई आ गया 1/80, आई आ गया 1/80, आई तुम्हारा आ गया 1/80। और मैं तुमसे बोला है क्वार्टरली में आई जो होता है वो R/400 के बराबर होता है। तो इस आई की जगह मैंने रख लिया R/400 इज इक्वल्स टू 1/80। अब ये 400 उधर चला जाएगा, तो 400 उधर चला गया, तो 400/80 हो गया। ये जीरो कैंसिल हो गया, रेट आ गया 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, रेट आ गया मेरा 5%। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर तुम मानोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन ही बस लंबी है। और एक नई बात ये याद रखनी है कि क्वार्टरली हो रहा होगा तो आई जो होगा वो R/400 के बराबर होगा। और एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर यहीं पे हाफ ईयरली आ जाता, यहीं पे कैसा आता, हाफ ईयरली आ जाता, तो हाफ ईयरली में R/200 कर लेंगे। हाफ ईयरली आ जाएगा तो क्या कर लेंगे? R/200 कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हाफ ईयरली आ जाएगा तो R/200। यहीं पे अगर मंथली आ जाएगा, मंथली आ जाएगा, ठीक, तो R/1200 कर लेंगे। भाई 12 एक साल में 12 होते हैं, तो 12 × 100 1200, ठीक। तो हाफ ईयरली में क्या करना है, मंथली में क्या करना है, क्वार्टरली में क्या करना है, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परपेचुइटी का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको रेट पूछ रहे हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी परपेचुइटी की 300 रुपए है, पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, 6 महीने यानी हाफ ईयरली है, 6 महीने यानी हाफ ईयरली, हर 6 महीने पे दे रहे हैं, तो मतलब हाफ ईयरली दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आई हो जाएगा तुरंत R/200 के बराबर हो जाएगा, ठीक। और जो तुम्हारी मनी वर्थ है वो 6% पर एनम है, ठीक। और यहाँ पे ध्यान देना है ये बिगिनिंग में दिया जा रहा है, बिगिनिंग में दिया जा रहा है। तो बिगिनिंग में दिया जा रहा है तो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू, बिगिनिंग का फॉर्मूला होता है A + A/I। देखो यही तो फॉर्मूला पड़ा है, देखो A + A/I। कंफ्यूज ना हो तो मैंने R को A कर दिया, स्मॉल a + स्मॉल A/I। तो यहाँ पे है ना, यहां पे अगर हम लोग चलते हैं तो A मेरा हो गया, A मेरा हो गया कितना, A मेरा 300 है, स्मॉल a वापस 300, I निकालेंगे तो I मेरा है 6, सॉरी R है मेरा 6 डिवाइडेड बाय 200,
तो 200 हो गया, 2 1 जा, ये 2 3 जा, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.03 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.03 लिख लिया। ठीक, अब कैलकुलेटर पे करते हैं भाई, मैंने डिवाइड किया 300 डिवाइडेड बाय 0.03, तो मेरा आ गया, ये आ गया मेरा 10,000 प्लस यहाँ पे 300, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 10,300 रुपए। ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ये मेरा आंसर हो गया। यही मेरे से पूछ रहा था बेगिनिंग के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 3 क्वेश्चन किए, तीनों बहुत आसान लग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ परपेचुइटी क्या होता है, एक एन्युटी का एप्लीकेशन है जहां पे आप इंस्टॉलमेंट हर महीने देते रहते हो या हर साल देते रहते हो लाइफ टाइम तक। एग्जाम्पल वो जेठालाल का याद रखना, वो ऐसी मशीन लगवाना चाह रहा था गोकुलधाम में कि हर साल बिना कहे गोकुलधाम को 10,000 रुपए मेंटेनेंस मिलता रहे, है ना, 10,000 रुपए मेंटेनेंस मिलता रहे बिना कहे, है ना। उसको वो अपना खर्चा फ्री हो जाएगा, 10,000 रुपए अपने आप निकलते रहेंगे, उस मशीन से बाहर आते रहेंगे, वो बीड़े को देता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? अ मैन वांट्स टू डिपॉजिट द लमसम अमाउंट सो दैट एन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ 3,000, वो कितने रुपए स्कॉलरशिप चाहता है हर साल उसको मिलती रहे? 3,000, है ना। एनुअल मतलब साल की, एक साल में उसको कितनी स्कॉलरशिप मिलती रहे? 3,000 मिलती रहे, जहां पे इंटरेस्ट रेट 5% है। कैलकुलेट द लमसम अमाउंट रिक्वायर्ड द स्कॉलरशिप इज टू स्टार्ट एट द एंड। देखो मैं मेन कीवर्ड्स ही अंडरलाइन कर रहा हूं। एंड है 3,000 रुपए स्कॉलरशिप यानी इंस्टॉलमेंट दे रखी है, आई दे रखा है, एनुअल है, एनुअल है तो साल वाला ही फॉर्मूला लगेगा, यानी जो तुम्हारा आई हो जाएगा वो R/100 के बराबर हो जाएगा, R/100 के बराबर हो जाएगा, यानी 5/100 के बराबर हो जाएगा, यानी 0.05 के बराबर हो जाएगा। एंड है तो प्रेजेंट वैल्यू जो हो जाएगा वो A/I के बराबर हो जाएगा। A/I यानी A तुम्हारा 3,000, आई तुम्हारा 0.05, है ना, कर दो डिवाइड, है ना, कर दो डिवाइड, तो तुम्हारा हो जाएगा 3,000 डिवाइडेड बाय 0.05, मेरा आ गया 60,000। लगभग वो आज कितना पैसा लगा दे, है ना, वो कितना लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर दे, वो लमसम अमाउंट 60,000 डिपॉजिट कर दे कि उसको 3,000 रुपए की स्कॉलरशिप लाइफ टाइम मिलती रहे, 3,000 की स्कॉलरशिप लाइफ टाइम मिलती जाए। मैंने बोला ना पोस्ट ऑफिस में नेचुरली ऐसी स्कीम चलती है कि तुमने एक बार में 60,000 लगा दिया, हर साल पोस्ट ऑफिस तुमको 3,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पे पढ़ाई के लिए देता रहेगा, है ना। मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं, मम्मी पापा ऐसे ही आपकी पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ते थे। पहले पोस्ट ऑफिस में लोग जोड़ते थे कि एक पोस्ट ऑफिस में इतना पैसा जोड़ दो, जब आपका बच्चा 18 साल के ऊपर होगा तो हम आपको हर साल पढ़ने के लिए आपके बच्चे को इतना पैसा देते रहेंगे। समझो ये वैसी स्कीम है। तो मम्मी पापा को इस टाइम कितने रुपए देने हैं? 60,000 रुपए देने हैं कि पोस्ट ऑफिस वाले आपको कितना रुपए देते रहे? लगभग 3,000 रुपए हर साल देते रहे, है ना। और पोस्ट ऑफिस वाले लगभग का रिटर्न कितना बोल रहे हैं? जोड़ लो 5% रिटर्न जोड़ लो अपने पैसे पे। ठीक है, ठीक है। परपेचुइटी की बुक में आप देखेंगे तो आपकी बुक में 6 या 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैंने आपकी एक्सरसाइज के ही 4 क्वेश्चन अभी तक कर दिए हैं। ठीक, अब बचे जो 2-3 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क होंगे, है ना, वो आपके लिए होमवर्क होंगे, क्योंकि अब इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है सिंकिंग फंड, वो हम लोग अपने पार्ट 2 में करेंगे, है ना। पार्ट 1 आपका ये है कि आपको पहली एक्सरसाइज क्लियर होनी चाहिए, है ना। जब ये क्लियर हो जाएगा तो सिंकिंग फंड और आसान लगेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये पार्ट 1 समझ में आया, मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में, तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों से ही बोले। और ऐसे ही अगर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से इस नंबर पे, है ना, 8090955373, है ना, या फिर 9450022814, इस पे आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। वो टीम आपको गाइड करेगी कि आप कैसे मेरा लाइव बैच परचेज कर सकते हैं, मेरे साथ कैसे लाइव क्लासेस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। और हमारी लाइव क्लासेस ऐसा नहीं होता है, हम 1-to-1 इंटरैक्ट करते हैं, जहाँ पे मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपको मेंटोरशिप करूंगा, आपको गाइड करूंगा, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो सिखाऊंगा। सब कुछ ओवरऑल एक जो बोर्ड में से पहले जाने से पहले, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम CA, CMA, CFA, ICWA ऐसे कोई भी एग्जाम सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं उसके लिए भी पीछे खड़ा हूं। इवन आप CUET जैसे
एग्जाम एंट्रेंस सोच रहे हैं, वहां पे पीछे खड़ा रहूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। तो उसके लिए आप जुड़ने के लिए आप ऐसे भी जुड़ सकते हैं और इवन हमारा लाइव बैच भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इस पे कांटेक्ट करें, है ना। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कोई कमी लगी तो कमेंट में बताएं, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में सिंकिंग फंड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।